Hello students, in the previous class we have discussed one physical property, that is physical form and polymorphism in preformulation. Today we will be discussing particle size, particle shape and flow properties. Now what is micromeritics? आपने ये पिछले सेमेस्टर में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा है. Just for a revision, the study of the science and technology of small particles of the order of few micrometer size is called as micromeritics. Particle size is normally denoted in micrometer. Now the particles are characterized by the following properties. कौन-कौन सी properties हैं? Like the fundamental property, if the size, its derived property is volume. अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी शेप है तो उसकी डिराइव प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी एंड फ्लो. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकल साइज एंड शेप. पार्टिकल साइज का और पार्टिकल शेप का क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? ऑल डोजेज फॉर्म्स एट सम पॉइंट इन्वॉल्व the use of particle technology in their manufacture. हम कोई भी डोजेज फॉर्म की बात करें, स्टार्टिंग अगर हम करते हैं सॉलिड एपीआई से, तो हम पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी से, पार्टिकल से डील करते हैं. पहला इसमें पैरामीटर जहां इसका इंपॉर्टेंस, दैट इज रिलीज एंड डिसोल्यूशन. इसमें एक यूनिवर्सल फिनोमेना है. स्मॉलर द पार्टिकल साइज, लार्जर सरफेस एरिया, intimate contact of the drug with the dissolution fluid, increase drug solubility and dissolution. तो जब पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही ज्यादा बड़ा उसका सरफेस एरिया होगा, जो कि एक्सपोज रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा डिसोल्यूशन फ्लूइड से. ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और उसका डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा. सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन. पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया इन्फ्लुएंसेस ड्रग एब्जॉर्प्शन. अब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हायर द डिसोल्यूशन देन फास्टर विल बी द एब्जॉर्प्शन एंड क्विकर विल बी द ड्रग एक्शन. तो जितनी जल्दी वो डिसॉल्व होगा उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा, उतने ही जल्दी वो अपना एक्शन शो करेगा. फिजिकल स्टेबिलिटी. Smaller particle size, stable are the suspension and emulsions. You have studied emulsions and suspension, their physical stability. Like in suspension it is sedimentation and in emulsion is creaming. तो particle size को control करके हम sedimentation और creaming को control कर सकते हैं. So यहाँ भी particle size का importance है. Then we have the dose or the content uniformity. Good particle size distribution and flow of granules should be proper for reproducible filling during the preparation of tablets and capsules. जब हम टैबलेट्स और कैप्सूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम आगे जब हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पढ़ेंगे तो उसमें हम और डिटेल में देखेंगे. यहां आप इतना समझ सकते हैं कि पाउडर को फ्लो होके हॉपर से डाइज जहां पर टैबलेट मैन्युफैक्चर होती है वहां जाना है, या कैप्सूल्स के शेल्स रखे हुए वहां पर पाउडर को फिल होना है. अगर फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी, पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा, तो इनकम्प्लीट फिलिंग होगी, चाहे वो डाइज हो या फिर कैप्सूल्स के शेल्स हो. और उससे क्या होगा, अगर प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, यूनिफॉर्म फिलिंग नहीं होगी, देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी इन डोज एंड द कंटेंट ऑफ द कैप्सूल्स और द टैबलेट्स. So satisfactory content uniformity in solid dosage form depends to a larger extent on particle size and the equal distribution of the active ingredient throughout the formulation. यानी जो particle size है उसका proper distribution है particle का, और API के अलावा जो excipients है उनके साथ proper mixing हुई है नहीं हुई है, उस पर डिपेंड करती भी है आपकी dose uniformity. इसको हम आगे next slides में और डिस्कस करेंगे. Now, particle size.
A particle size is expressed by radius or diameter. Shape of the particles in powders is normally not spherical but asymmetrical. तो पार्टिकल साइज को हम उसके रेडियस या डायमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और पार्टिकल का जो शेप है वो जरूरी नहीं सारे पार्टिकल स्फेरिकल हों, बहुत सारे एसिमेट्रिक पार्टिकल्स भी होते हैं. So it is difficult to express meaningful diameter. So it is expressed as diameter related to an equivalent spherical diameter. तो जैसे हमने मैं आप बताया आपको कि सारे पार्टिकल स्फेरिकल नहीं हो सकते, इसलिए जब हमें इनके डायमीटर निकालना है तो इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ डायमीटर विच इज रिलेटेड टू एन इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर. कोई उसके इक्विवेलेंट स्फीयर होगा, उसका डायमीटर जो होगा उसके टर्म्स में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं. साइज को हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक सरफेस डायमीटर, वॉल्यूम डायमीटर, स्टोक्स डायमीटर एंड सीव डायमीटर. Now, what are the various techniques for particle size characterization? Particle size हम कैसे determine कर सकते हैं? There are various techniques like optical microscopy. It is used for the range of 0.2 to 100 micrometer. Microscope इस्तेमाल किया जाता है, and it is used to determine the particle or globule size of suspension, emulsions and aerosols. And this method is used for size and shape. नेक्स्ट मेथड इज सीविंग मेथड. ये यूज किया जाता है आपके पार्टिकल साइज रेंज जिनकी 50 से लेके 1500 माइक्रोमीटर है. इन दिस अ सीव एपर्चर इज यूज, सीविंग के जरिए किया जाता है. दिस फाइंड्स एप्लीकेशन इन फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स. तो जब ग्रेन्यूल्स बनाते हैं हम आगे पढ़ेंगे टैबलेट्स में, तो उस केस में इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. और आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा शायद फिजिकल फार्मेसी में, सीव्स को हम एक ऊपर एक रखते हैं, ठीक है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीव नंबर, और उसके हिसाब से हमें इसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, कितनी सीव पे कितना वेट रुक रहा है पाउडर का, तो हमें साइज के हिसाब से उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है. सो इस ऑल्सो सेपरेट्स पाउडर इन फ्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड साइज. पाउडर को सेपरेट करने में इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज द काउल्टर काउंटर for particles in the range of 0.5 to 500 micrometer by conductivity method, and it is used to study particle growth in suspension or emulsions, also to study dissolution of drugs in the desired medium. Particle volume is measured which is converted into diameter. तो इसमें particle volume मिलता है जिसको हम diameter में convert कर सकते हैं. ये तो आपने पहले भी पढ़े होंगे. अब दो इंपॉर्टेंट न्यू टर्म्स आपके सामने आ रही हैं जो हम पार्टिकल साइज में यूज करते हैं. वन इज SEM, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. दिस इज यूज्ड फॉर सरफेस मॉर्फोलॉजी, एंड द अदर इज DLS, दैट इज डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. सो इन सारे मेथड्स को यूज करके हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू पार्टिकल शेप. It is related to geometric shape and surface regularity. Particle shape जो है वो influence करता है आपके surface area को, flow of particles को, and packaging and compaction properties को. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमें कितने टाइप्स के particles कितने शेप के मिल सकते हैं. Like we have the spherical particles, then spherical rough form में हो सकता है आपका, spherical irregular भी हो सकता है, राउंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, और एसिकुलर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. तो ये कुछ शेप है पार्टिकल्स के. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज ऑन फ्लो प्रॉपर्टीज. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस which are involved between the particles. The first is adhesion. Adhesion is between unlike surfaces, like two different particles. एक सॉलिड के पार्टिकल साथ में दूसरे सॉलिड का पार्टिकल, अनलाइक, अलग अलग, या हॉपर वॉल और पार्टिकल्स के बीच का, ये फोर्स कहलाएगा आपका एडिशन, जो कि अनलाइक सरफेसेस. पार्टिकल आपके एक सॉलिड का दूसरे सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वो हो सकता है, या फिर जो हॉपर, जो वॉल है हॉपर की, उसके
और पार्टिकल्स के बीच में हो सकता है। सेकंड टाइप है आपका कोहेशन बिटवीन लाइक सरफेसेस, यानी समान जो सरफेस है उनके बीच में होता है। लाइक कोई पाउडर है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं वो दोनों समान है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज कोहेशन। So what are these? These are short van der Waals forces which increases as the particle size decreases. जैसे जैसे पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है ये फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, यानी एडिशन और कोहेशन बढ़ता जाता है जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटा होगा। लेकिन they can also vary with the change in relative humidity. ह्यूमिडिटी के हिसाब से भी ये फोर्सेस कम या ज्यादा हो सकते हैं। So fine particles with very high surface to mass ratio are more adhesive and cohesive than coarser particles. जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उनका सरफेस टू मास रेशियो ज्यादा होगा और उनका एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द कोर्सर, यानी बड़े पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो प्रॉब्लम कहां आती है? लेस देन 100 माइक्रोमीटर साइज है पार्टिकल्स का, देयर विल बी फ्लो प्रॉब्लम। अगर 10 माइक्रोमीटर से कम है तो देयर विल बी दे रेजिस्ट फ्लो अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी से भी फ्लो नहीं करते हैं। तो इसमें आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा उनके बीच में एडेशन और कोहेशन होगा। नाउ सरफेस per unit weight and per unit volume are important in the study of adsorption and dissolution. पर यूनिट वेट में कितना सरफेस एक्सपोज हो रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सरफेस एक्सपोज हो रहा है पार्टिकल्स का, वो सीधा असर डालते हैं आपके एड्सॉर्प्शन पे और डिसोल्यूशन पे। अगर हम बात करें शेप की, पार्टिकल शेप की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें आप देखें स्फेरिकल पार्टिकल्स एग्जिबिट बेटर फ्लो। जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे उनका फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर पार्टिकल्स प्रॉपर स्फेरिकल ना होके रफ होंगे, रफनेस रहेगी पार्टिकल्स में, तो वो आपस में इंटरलॉक हो सकते हैं जिससे कि जो उनका फ्लो है वो पुअर हो सकता है। जितने स्मूथ रहेंगे वो उतना फ्लो अच्छा रहेगा, जितने स्फेरिकल रहेंगे। लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। स्फेरिकल पार्टिकल्स होंगे अच्छा फ्लो करेंगे, पार्टिकल्स का शेप इरेगुलर रहेगा तो आपस में इंटरलॉकिंग होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और उनका जो फ्लो है वो पुअर हो जाएगा। यही बात यहां लिखी है, इरेगुलर शेप पार्टिकल्स हैव हाई इंटर पार्टिकल कॉन्टैक्ट्स, दे मे एक्सपीरियंस मैकेनिकल लॉकिंग इन एडिशन टू द एडहेशन एंड कोहेशन, thus they will have पुअर फ्लो। ये मैंने आपको बताया। लेकिन इनका कुछ फायदा भी है। अगर हम कंप्रेशन करेंगे, यानी जब टैबलेट्स को बनाते हैं, पाउडर को कंप्रेस करते हैं, उस दौरान क्या होता है, जो कॉर्नर और एजेस निकले हुए इन इरेगुलर पार्टिकल्स के जो डिफॉर्मेशन हो जाता है और उनको एक हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है। पार्टिकल्स के जो कॉर्नर और एजेस हैं वो अच्छे से डिफॉर्मेशन होता है उनका और हमें एक बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलती है, सो जिसके कारण हम बेटर टैबलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थ्योरेटिकल बेसिस पे मैं आना दोनों चीजें बता दी आपको, स्फेरिकल का क्या फायदा है, इररेगुलर होने का क्या फायदा है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ पार्टिकल शेप इन मिक्सिंग। जैसे मैंने आपको बताया स्फेरिकल पार्टिकल्स एग्जिबिट ग्रेटर फ्लोएबिलिटी, देयरफॉर दे आर इजीली मिक्स्ड बट दे सेग्रीगेट मोर इजीली। स्फेरिकल पार्टिकल्स हमारे आसानी से फ्लो करके जल्दी मिक्स हो जाते हैं, लेकिन जल्दी सेपरेट भी वो हो सकते हैं। Irregular particles or needle shape, they may become interlocked, decrease the tendency to segregate when the mixing has occurred. तो अगर irregular shape के particles होंगे और उनकी mixing एक बार हो गई, उसके बाद वो separate जल्दी नहीं होते हैं। तो ये particle shape का effect है mixing के। Now let us discuss about significance of micromeritics in tableting and capsule manufacturing. इसमें लगभग वही चीजें हैं। पहला इसमें आपका है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी अगर हमारी ड्रग की डोज कम है और पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, अगर प्रॉपर्ली फिल नहीं हो रहे हैं तो उसमें
कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस केस में हमें चाहिएगा कि हम प्रॉपर पार्टिकल साइज सिलेक्ट करें, यानी डोज कम है, पार्टिकल्स प्रॉपर नहीं गिरे, डोज कम रह जाएगी उसकी, ये ज्यादा हो सकती है, एक्स्ट्रा पार्टिकल गिर गया, तो हमें प्रॉपर पार्टिकल साइज सिलेक्ट करना है। फ्लो प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, इरेगुलर शेप की फ्लो प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं होती है, स्फेरिकल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अच्छी होती है। पार्टिकल अरेंजमेंट, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा क्लोज पैकेजिंग भी हो सकती है, उसमें तब होती है जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा वाइड हो, यानी कुछ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, कुछ बहुत ज्यादा छोटे हैं। तो छोटे पार्टिकल्स होंगे जो बड़ों के बीच में वाइड स्पेस है वहां पर आके इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर बड़ा आ गया, तो इससे क्या होगा, क्लोज पैकिंग हो सकती है, वो जो कि फ्लो में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज नैरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पार्टिकल साइज ऐसा हो कि बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, ऐसा ना कुछ बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं कुछ बहुत छोटे हैं, ऐसे ना हो, लगभग बराबर शेप के, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट शेप के साइज के होना तो मुश्किल है। नैरो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नैरो का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा साइज में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। फिर इस वेट वेरिएशन, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं कि वो इम्प्रॉपर फिलिंग कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लो नहीं करेंगे ग्रेविटी की वजह से, तो उस केस में हम थोड़ा पार्टिकल साइज बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना बड़ा पार्टिकल होना चाहिए, कुछ चीजों में छोटा पार्टिकल अच्छा है, कुछ में बड़ा अच्छा है, तो हम एक ऑप्टिमम पार्टिकल साइज लेके चलते हैं जिससे कि हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाए। नाउ ये हमने अब तक डिस्कस किया पार्टिकल साइज, शेप। नाउ कमिंग टू फ्लो प्रॉपर्टीज, तो द क्वेश्चन इज व्हाई द फ्लो प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड। हम पढ़ चुके हैं अभी तक, फॉर इजी हैंडलिंग इन द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, प्रॉपर हैंडलिंग के लिए प्रॉपर पाउडर फ्लो करना चाहिए, प्रॉपर मिक्सिंग के लिए एक्सीपेंट के साथ, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ताकि ड्यूरिंग फिलिंग जो कि यूनिफॉर्मिटी कंटेंट जो है यूनिफॉर्म रहे, वेरिएशंस ना आए, इसलिए हम फ्लो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट मानते हैं। सो फ्लो प्रॉपर्टी शुड बी डिटरमाइंड ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन, a free flowing powder may become cohesive during formulation। कई बार ऐसा होता है कि पाउडर का हमने फ्लो देखा वो सही आया, हमने एक्सीपेंट्स मिलाए उसमें, तो हो सकता है उसका फ्लो गड़बड़ हो जाए, इसलिए एक्सीपेंट के साथ मिलाने के बाद भी हमें प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करना आवश्यक है। पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन पार्टिकल साइज, शेप एंड डेंसिटी, जो हम देख चुके हैं। जो फ्लो प्रॉपर्टीज हैं वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, पहला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उन्हें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो दिखाई दे रहा है उस पे। नेक्स्ट इज कोहेशन बिटवीन वन पार्टिकल टू अनदर, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइन पार्टिकल्स पोजेस पुअर फ्लो बाय फिलिंग वाइड स्पेसेस बिटवीन लार्जर पार्टिकल्स कॉजिंग पैकिंग एंड डेंसिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, जो मैंने आपको बताया अभी, बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा डेंस पैकेजिंग हो जाएगी, जिसके कारण भी पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्लाइडेंट, जो हम पहले आपने पढ़ा होगा फिजिकल फार्मेसी में, दैट इज बाय यूजिंग टाल्क वी कैन इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, एंगल ऑफ रिपोज, इसे थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करना है हमने, कैसे निकालते हैं आपको पता है। It is the maximum angle that can be obtained between the free standing surface of a powder heap and the horizontal plane। क्या मेजर करता है, it measures resistance to the particle movement। It is a characteristics of internal friction and cohesion of the particles। When the angle of inclination is large enough to overcome the frictional force, particles begin to slide। पार्टिकल कब स्लाइड करते हैं, जब लार्ज जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द फ्रिक्शनल फोर्स, तो पार्टिकल्स फ्लो करने लगते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इट इज कैलकुलेटेड एज
tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r, जिसमें हम थीटा निकालते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ h अपॉन r। हमें हाइट चाहिए पाइल की और उसका रेडियस चाहिए। ये चार्ट आपने पहले देखा होगा। इसमें एंगल ऑफ रिपोज के हिसाब से क्या उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज है वो मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसमें 25 से 30 के बीच में हो तो देयर विल एक्सेलेंट फ्लो, और 56 से 66 वेरी पुअर फ्लो, अबव 66 वेरी वेरी पुअर फ्लो। तो एंगल ऑफ रिपोज आपने एक्सपेरिमेंट में भी किया होगा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में, वही सेम चीज हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट इज कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉर्सनेस रेशियो। ये आपका फॉर्मूला है कार्स इंडेक्स का, दूसरा है हॉर्सनेस रेशियो का। इसमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, वन इज बल्क डेंसिटी एंड द टैप डेंसिटी। फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन दो चीजें इन्वॉल्व है इसमें, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी। You might have seen the bulk density apparatus which consists of a measuring cylinder, एक मशीन के ऊपर रखा होता है। तो bulk density के कैसे निकालते हैं हम? We take some amount of powder and we fill it in the measuring cylinder and we tap it for 3 times, so that अगर measuring cylinder के ऊपर अगर पाउडर कुछ ऊंचा ऐसे उठ गया फिल करते समय तो वो एक यूनिफॉर्म एक प्लेन सरफेस की तरह आ जाए, इसलिए उसको 3 टाइम्स हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। वेट हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हमें बल्क डेंसिटी मिल जाती है। अब इसी सेम पाउडर को हम टैप करते हैं अराउंड 500 टाइम्स। उसके बाद जो डेंसिटी निकलती है दैट इज कॉल्ड एज टैप्ड डेंसिटी। फिर ये फॉर्मूले में हमें पुट करना है, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू 100 इंटू टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी, and Hausner ratio is tap density upon the bulk density। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो फ्री फ्लोइंग पाउडर होगा, देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन बल्क एंड टैप डेंसिटी, जो बहुत कम होगा, क्योंकि एक बार ही फ्लो कर जाएगा फ्री फ्लोइंग पाउडर, टैप करने पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फ्री फ्लोइंग पाउडर नहीं होंगे उनमें टैप करने पे वो वॉल्यूम कम होता जाएगा, जिससे कि बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी में ज्यादा डिफरेंस आएगा, जो इसमें दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है इसमें, एंड द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर पुअर फ्लोइंग पाउडर, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉर्सनेस रेशियो से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ जो कार्स इंडेक्स है, इट इज द मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। किसको मेजर कर रहा है कार्स इंडेक्स? इट इज मेजरिंग कंप्रेसिबिलिटी। It is indirectly related to the relative flow rate, cohesiveness, particle size, shape and moisture content। उस चीज को ये मेजर करता है। It can be a measure of the potential strength that a powder could build up in its arc in a hopper, and also the ease with which such an arc could be broken। अब इसमें होता क्या है, आर्क का मतलब ये है, जैसे हॉपर है, यहां पाउडर अगर फंस जाए तो कितनी जल्दी फंस रहा है वो इस आर्क के शेप में, और कितनी जल्दी वो आर्क ब्रेक हो रही है, यही है कंप्रेसिबिलिटी। इसी को मेजर करता है आपका कार्स इंडेक्स। ठीक है, तो जितनी आसानी से ब्रेक हो जाएगी इतना अच्छा फ्लो है उसका, जितनी देर में वो जो आर्क बन रही है वो ब्रेक होगी उतना ही पुअर फ्लो पाउडर का होगा। तो यहां देखिए, एक साइड में आपको दिया कार्स इंडेक्स, दूसरे में दिया हैसेंस रेशियो। इससे आप सामने देख सकते हैं कि पाउडर का फ्लो क्या है। तो ये इसके वैल्यूज हैं, आपकी वैल्यूज क्या आती हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके पाउडर का फ्लो क्या है। एक तरफ है आपका कार्स इंडेक्स, दूसरी तरफ है हॉर्सनेस रेशियो। फॉर्मूले में पुट करना है, टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी में पता होना चाहिए। जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसके सामने आप देख सकते हैं कि आपका पाउडर किस टाइप का फ्लो दे रहा है। तो ये था आपका पार्टिकल साइज एंड शेप एंड फ्लो प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिकल साइज इन प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। ये लास्ट ईयर यानी 2019 में आया था ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में।
इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स स्टडीड इन फ्लो प्रॉपर्टीज। फ्लो प्रॉपर्टीज में हम कौन कौन से पैरामीटर स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया आपकी एंगल ऑफ रिपोज, कंप्रेसिबिलिटी, कार्स इंडेक्स एंड हॉर्सनेस रेशियो। सो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ जो हमने आज डिस्कस किए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे solubility, pKa and partition coefficient as physical properties in the pre-formulations.